हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था मारवाड़ का इतिहास, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने शुरू किया था बीकानेर वाले इतिहास की हम बात कर रहे थे, और बीकानेर वाले इतिहास में भी हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी थी। देखो, आज की कक्षा को शुरू करते हैं। देखो, हमने लास्ट कक्षा में क्या पढ़ा था, तो हमने लास्ट कक्षा में पढ़ा था कल्याणमल के बारे में पढ़ा था, और कल्याणमल की कुछ बातें की थी। हमने ये जाना था कि बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो कौन था। आपके सामने कल्याणमल था कि बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो आपके सामने था कल्याणमल। उसके बाद में देखो, कल्याणमल के 2 पुत्र थे, जिनमें बड़ा पुत्र था उसका नाम था राय सिंह राठौड़, और जो छोटा पुत्र था उसका नाम था आपके कुंवर पृथ्वीराज राठौड़। अब देखो, कल्याणमल के बाद में शासक कौन बना, तो आपके राय सिंह राठौड़ शासक बनता है बीकानेर का। और इनका जो छोटा भाई था वो किसकी शरण में था, तो अकबर की शरण में यह रहता था। अब देखो, इनका छोटा भाई यानी कि राय सिंह राठौड़ का छोटा भाई कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ अकबर की शरण में रह रहा है। अब देखो, अकबर के द्वारा इसको गागरोन का किला दे दिया गया। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला किसने दिया था, यह बात ध्यान रखनी है। तो पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला आपके अकबर के द्वारा दे दिया जाता है, जो कहां पर स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। और यह जो गागरोन का किला है वो किसकी श्रेणी में आता है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब देखो, पृथ्वीराज राठौड़ कहां पर रह रहा है, तो पृथ्वीराज राठौड़ आपके गागरोन के किले में रह रहा है। और गागरोन के किले में रहते हुए ही उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, और उस ग्रंथ का नाम क्या था, तो उस ग्रंथ का नाम था आपके वेली किशन रुक्मणी वचनी का। वेली किशन रुक्मणी वचनी का ग्रंथ किसने लिखा था, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तो इन्होंने डिंगल भाषा में इस ग्रंथ को लिखा था। जब इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने पढ़ा, किसने? इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने पढ़ा, तो दुर्सा आडा ने जो वेली किशन रुक्मणी वचनी का ग्रंथ है उसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो, डिंगल भाषा में किसने लिखा, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल भाषा में लिखा था। इसके बाद में इनके कुछ उपनाम थे कि इनको डिंगल का हीरो कहते हैं। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरो या डिंगल का हीरोन्स कहते हैं। अब ये किसने कहा था, तो एलपी टोसी टेरी यानी कि एलपी टेसी टोरी के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरो कहा गया था। यदि हम एलपी टेसी टोरी की बात करें कि तो इनको कहते हैं धोरारा धोरी। साथ में इन्होंने अपनी कर्मस्थली किसको बनाया था, तो बीकानेर को इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया था। देखो, ये बातें तमाम बातें हमने कल कर ली थी, ठीक है।